बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने और उनके इत्तेहादी जमातों ने इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और कामयाबी की सूरत में उनको टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए सरकारी अदारों का सहारा लेना शुरू कर दिया। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया फॉरेन फंडिंग, ममनू फंडिंग केस में। दूसरी तरफ FIA की धमकियां, नैब की धमकियां। क्या इन हालात में इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करके सियासत से आउट किया जा सकता है? गैर जानिब हल्के कह रहे हैं कि हुकूमत ये खुद अपनी तबाही का रास्ता अपना रही है। इतनी मकबूलियत में जब लीडर अरूज पे जाता हो और उसकी कॉल पर लाखों लोग एक कॉल पर आ जाए, तो उसका रास्ता अदालत या सरकारी इदारों के जरिए रोकना ना सिर्फ हमाकत है बल्कि जमहूरियत का भी नुकसान होगा। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमती अरकान शहबाज शरीफ साहब हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, नवाज शरीफ हो, मरियम साहब हो, मरियम औरंगजेब साहब हो, या जितने भी शाहिद खान अब्बासी, वो इमरान खान को नहल कराने के लिए बयान देते हुए नजर आते हैं। कभी तोसाखाना, कभी फॉरेन ममनू फंडिंग केस, और कभी क्या और कभी क्या। जबकि दूसरी तरफ तरीके इंसाफ ने बिलाखिर वो फैसला कर लिया जिसकी आवाम मुंतजर थी। तहरीक इंसाफ को हुकूमत के ही इंसाइडर ने इंफॉर्मेशन दी कि मौजूदा हुकूमत बाद सरकारी इदारों से मिलकर हतमी फैसला कर चुकी है कि इमरान खान को इदारों से टेक्निकल तौर पर नॉकआउट कराया जाए, इलेक्शन कमीशन से या किसी भी बहाने और तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। और क्योंकि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादी जमातों ने सियासत में इमरान खान का मुकाबला करना अब मुमकिन नहीं रहा, लिहाजा सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके दौंस और धमली से इमरान खान को आउट किया जाए, जिस पर बिलाखिर तरीके इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद आज साबक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अहम तरीन ऐलानात कर दिए, जिसके बाद हुकूमत की सफ़ों में खलबली मच गई और कहा जा रहा है और सरकारी अदारे भी परेशान हैं कि इमरान खान ने आज एक तो कहा मैंने ज़िंदगी में 2 गलतियाँ की, एक इलेक्शन कमीशन सिकंदर को, और एक कह रहे हैं जल्द बताऊंगा, और उनकी उस गलती का इशारा का कभी इम्कान है कि हमें अंदाज़ा है, लेकिन जब तक वो नहीं कहते इंतज़ार करते हैं। आज फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को कहा कि वो इमरान खान को टेक्निकल तौर पे नाकाम करने या तरीके इंसाफ को जो 14 जमातों को शिकस्त देकर मैदान में है तोड़ने का ख्याल दिल से निकाल दे। उन्होंने कहा कि हुकूमत तरीके इंसाफ हुकूमत को सिर्फ 1 माह दे रही है कि फौरी तौर पर 1 महीने के अंदर अंदर असम्बलियाँ तोड़े और इंतखाबात करने का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा अगर 1 माह के अंदर अंदर मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादियों ने ना असम्बलियाँ तोड़ी और नए इंतखाबात का ऐलान ना किया तो अल्टीमेटम तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। 15 जमातों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आज फवाद चौधरी ने हुकूमत को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि हुकूमत को बहुत दिया गया लेकिन ये इंतखाबात के लिए तैयार ही नहीं, पहले हमें एंगेज करते रहे, अल्लाह का वास्ता कुछ वक्त दो, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार मिला ये इंतकामी कार्रवाइयों पर आए, मुल्क को माशी बदहाली पर पहुंचा दिया। इन्हें अब मजीद वक्त देना मुल्क की तबाही होगा। फवाद चौधरी ने कहना इन्हें अब मजीद वक्त नहीं दिया जा सकता। हुकूमत 1 माह के अंदर अंदर असम्बलियाँ तहलील करे, आम इंतखाबात का ऐलान करे और आइंदा फवाद चौधरी का 48 घंटों के अंदर अंदर इस्लामाबाद में बड़े जलसे की तारीख का ऐलान करेंगे। और यह जलसा पाकिस्तान की तारीख में इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जलसा होगा, जिसमें इमरान खान साहब बाज नकाबपोश, पर्दापोश के नाम बेनकाब करेंगे। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि इस जलसे की तारीख का ऐलान किया जाएगा जिसमें असम्बलियों की तहलील के लिए हुकूमत को डेडलाइन दे देंगे, खत्मी तारीख दे देंगे। फवाद चौधरी ने कहा कल बयान दिए गए हुकूमत की तरफ से कि सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दें तो इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन
इसके बाद से कोई वादिया पैगाम नहीं आया। ये छुप के पांव पकड़ते हैं और सामने टेलीविजन पे आके जहरीला प्रोपोगंडा करते हैं। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को अदालत के फैसले का एहतराम करना चाहिए था और अदालती फैसले को देखकर ज़िमनी इंतखाबात रोकने चाहिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन चुका है और उसने सितंबर में 9 सीटों पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, जबकि 50 सीटों पर तहरीक इंसाफ ने रिजाइन दिया था। उन्होंने फवाद चौधरी असद उमर के मुताबिक कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन नून लीग की खुशनुदी में आईनी और कानूनी बहरान पैदा कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि हमारा मुतालबा है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से कबल हटाया जाए, साफ सुथरी अच्छी शोहरत के हामिल अफसर को इलेक्शन लड़ाया जाए और इस सिलसिले में हम बैठ के हर मौजूद में बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा खासकर आज एक अहम सवाल उठा दिया जो 22 करोड़ आवाम के ज़हनों में है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में ऐमन अल-ज़ोहरी के मारे जाने पर हम वजाहत चाहते हैं। ऐमन अल-ज़ोहरी पर मारे जाने पर वजाहत चाहते हैं कि फ़ज़ाई हदूद या ज़मीन इस्तेमाल हुई या नहीं, यानी कि पाकिस्तान की हदूद या ज़मीन इस्तेमाल हुई या नहीं। और पाकिस्तान ने माजी में बहुत बड़ी कीमत अदा की है अमेरिका की जंग में जाके। अब हम किसी ऐसे सौदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। कौम जवाब चाहती है कि अब हमें फिर से अलकायदा के खिलाफ या अमेरिका का आलाकार बनने हम नहीं बनेंगे। नाज़रीन, इस मौके पर आज इमरान खान ने भी जब देखा कि हुकूमत उनको हर तरीके से सरकारी और जालसाजी से टेक्निकल नॉकआउट करना चाहती है, तो इमरान खान आज भी खुलकर हुकूमत और कुछ ना नजर आने वाली ताकतों पर बरसे। एक तो उन्होंने ये कहा कि मौजूदा इमरान खान ने कहा कि 9 हल्के जो ज़िमनी इलेक्शन जो जाली इलेक्शन कमीशन है करवाना चाह रहा है, मैं 9 हल्कों में खुद ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लूंगा और 25 सितंबर को होंगे तो शिकस्त फाश होगी। मौजूदा 14 जमातों को पहले भी हमने पंजाब में शिकस्त दी। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने आज ही ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन उन्होंने कहा मुखलाहट का शिकार हो चुका है। एक तरफ मुझे तलब करता है और दूसरी तरफ उन्होंने कहा 2018 से मुझे सिलेक्टेड और सिलेक्टरों के ताने मारे गए। मुझे बताएं कि सिलेक्टेड कौन है? क्या इलेक्शन कमीशन है सिलेक्टर था या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मौलाना फजल राय वो सिलेक्टर किसको कहते थे? उनका सवाल ये बड़ा अहम है। अगर ये मरियम नवाज साहबा इस पर रहनुमाई कर दे, कहती थी कि 2018 के इलेक्शन खलाई मखलूक ने कराए हैं, इमरान खान महज कहती थी सिलेक्टेड है, सिलेक्टरों से हमारा मुकाबला है, तो वो किसकी तरफ इशारा कर रही थी? क्या मौजूदा हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI इमरान खान ने कहा मुझसे 2 बड़े ब्लंडर हो गए। उन्होंने एक अहम तरीन ऐलान किया। एक, हमने सिकंदर सुल्तान राजा को बतौर इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया, ये मेरा ब्लंडर है। दूसरा ब्लंडर मैं अभी नहीं बता सकता, इंशाल्लाह इसी साल इलेक्शन होंगे और दूसरे ब्लंडर की भी निशानदेही करूंगा। उन्होंने इमरान खान का कहना था ये मुझे सिंगल आउट करना चाहते हैं, हर मैदान में मुकाबला करूंगा, ये समझते हैं कि मुझे नहल करवा लेंगे। इंशाल्लाह मुझे अहल नहीं करवा सकते। जिसको 22 करोड़ आवाम अहल करार दे दे उसको चंद साजिशी नाअहल नहीं करवा सकते। उन्होंने कहा मेरे पीछे 22 करोड़ आवाम है और मैं मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। मुझे हुकूमत नहीं, पाकिस्तान की आज़ादी और आज़ाद पॉलिसी चाहिए। इमरान खान ने कहा मेरे लिए पंजाब हुकूमत में नहीं इलेक्शन अहम है। कितना बड़ा जुल्म है कि आर्मी चीफ की तकरार पर मुल्क रुका हुआ है। फौज के अंदर सबसे बेहतर अफसर को आर्मी चीफ लगाया जा सकता है। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे क्योंकि उनका प्लान खराब हो गया है। साजिश ये की थी कि इमरान खान को रास्ते से हटा देंगे, उसकी हुकूमत रजीम चेंज के तहत ख़त्म कर देंगे, PTI पर पाबंदी लगा देंगे। लेकिन जो गड़ा इन्होंने PTI के लिए खुदा मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादी खुद इसमें गिर पड़े हैं और अब इनकी चीखों की आवाज़ पाकिस्तान सुनेगा। उन्होंने कहा इंतखाबात में 2022 में ही होंगे। हुकूमत इस सारे इंतखाबात पर तैयार थी, लेकिन पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद PTI की बढ़ती हुई मकबूलियत और कामयाबी से हुकूमत घबरा गई और मुझे अहल नहीं कि
मुझे नाअहल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को फैसला कहीं और से दिया गया। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को फैसला कहीं और से दिया गया। इलेक्शन कमीशन तब्दील ना हुआ तो सूबाई हुकूमतें नहीं छोड़ेंगे। सरबरा पीटीआई का मजीद कहना था कि ममनू फंडिंग केस की हौसला शिकनी होगी तो लोग माफिया से फंड लेंगे। मादी में 2 गैर मुल्की हुकूमतों ने पीटीआई को फंडिंग की पर हमने ठुकरा दी। हमने कहा हम मुल्क के वक़ार के मुकाबले में किसी से डोनेशन नहीं लेंगे। इमरान खान का कहना है कि अदारों की तरफ से मिलने वाली तमाम यकीन दहानियाँ गलत निकली। मुझे गेज रखा गया, मुझे कहते रहे आज इलेक्शन हो रहे हैं, कल हो रहे हैं, लेकिन अंदर खाने मेरे खिलाफ ही ये साजिशें करते रहे। उन्होंने कहा रूसी सदर से ताल्लुकात का वजारत खारजा और फौज के ने कहा था 22 मई को मुझे गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया था। हाँ, वो नाकाम हो गया। नाज़रीन, आखिर में एक अहम तरीन खबर बताएंगे। आप जानते थे कि पाकिस्तान के हर दिल अजीज एक बहादुर पाक फौज के कोर कमांडर सरफराज अली और दीगर 6 अफसरान हमारे शहीद हो गए। फौज हमारी है, हम फौज के हैं। पाकिस्तान फौज के बगैर आधा मिनट भी नहीं रह सकता। उसके खिलाफ प्रोपोगंडा करने वालों की ज़बान खींच लेनी चाहिए। अगर कहीं ये कोई निशानदेही कर रहा है कि फ़ौज में से या ताकतवर हुकूमत में से कोई 1-2 बंदे अपने इख्तियार से तजावज़ कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे वो काट दिए जाएंगे। शहीद हमारा मान है, गाजी हमारी शान है और फ़ौज हमारी आन है। ताहम सियासत में इंटरफेरेंस किसी को नहीं करनी चाहिए। और DGISPR से खासी गुजारिश है कि कोई बंदा उनका नाम गलत इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को धमकियाँ दे रहा है, हो सके तो उसका भी अजाला करें, क्योंकि फ़ौज पाकिस्तान की है और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम फ़ौज से प्यार करती है। इस सिलसिले में DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तार का कहना कि मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। हादसे के बाद से हम शोहदा के अहले गम की घड़ी से गुजर रहे थे कि सोशल मीडिया के लोगों के चंद गंदे लोगों की जानिब से मनफी प्रोपोगंडा शुरू हो गया। इस वक्त इस तरह की क्यास राइयाँ शोहदा के घर वालों की तहज़ीक करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम को वजह से शोहदा के अहले खाना के घर वालों को बहुत तकलीफ पहुंची है। फौज कौम का फहर है, इसी कौम की वजह से फौज मजबूत और सिपा सलाई हुई बात है। यकीनन नाज़रीन, फौज हमारा फखर है, हमारी शान है, हमारी आन है। सरफराज जनरल कोर कमांडर एक अच्छी शोहरत के दलेर, बहादुर और मुहिब वतन जर्नैल थे और उनके साथ शहीद होने वाला एक एक फौजी मुल्क का मुहिब वतन है, जो पाकिस्तान की अवाम पे जान देता है। मैं और आप अपने घरों में महफूज है, जान देने हैं। ताहम कुछ लोग, मेरी DGISPR और आर्मी चीफ कमरजेद बाजवा से गुजारिश है, अगर उनके कुछ लोग कुछ सहाफ़ियों को या कुछ लोगों को धमकियाँ देते हैं ख़तरनाक अंजाम की और ओछे हथकंडे अपनाते हैं, खुदारा उन्हें रोके जाए। फौज के लिए 22 करोड़ अवाम की जानो माल मेरे समेत हर एक की हाजिर है, लेकिन उनके कुछ लोग अगर ज़रा चेक करा लें, अगर गलती कर रहे हैं, ख़ुसूसन DGRP के नीचे कोई कर रहा है, तो प्लीज़ उनकी निशानदेही करें। हमें उनसे भी इश्क है, हमें अपनी फ़ौज से इश्क है। फौज का नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके लिए हमारी जानें हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत इमरान खान को टेक्निकल तौर पर हरा के लिए एक बहुत बड़े तसादम की तरफ जा रही है, जो एक खूनी इनकलाब हो सकता है। लिहाजा मुल्क की माशी बदहाली के नज़र बैठ के सियासतदानों को मिल बैठ के आइंदा साफ शफाफ इलेक्शन का रास्ता अपनाना चाहिए। इसी में पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की बेहतरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।